हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध एवं फलन नामक अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म क्या होता है इसको हम समझेंगे। इससे पूर्व में हमने समुच्चय नामक पाठ ठीक से पढ़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया है क्रमित युग्म कहते किसे हैं, युग्म और क्रमित युग्म। अवयवों का वह युग्म, अवयव जैसे समुच्चयों में अवयव होते हैं, तो अवयवों का वह युग्म जिसे वक्र कोष्ठक, जिसे हम छोटा ब्रैकेट कहते हैं, वक्र कोष्ठक में लिखा जाता है तथा जिनको एक दूसरे से किसी विशेष क्रम में समूहित किया जाता है, एक क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक क्रमित युग्म कहलाता है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, P, Q या A, B जो भी लिख सकते हैं हम, P, Q। तो इसमें जो पहला घटक है P एक समुच्चय P का अवयव है और Q दूसरे समुच्चय Q का अवयव कहलाता है, जिसे हम प्रथम घटक और द्वितीय घटक कहते हैं। P को क्रमित युग्म का प्रथम घटक तथा Q को क्रमित युग्म का द्वितीय घटक कहते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग समुच्चयों के अवयव हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। जहां भी हम क्रमित युग्म की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में इस प्रकार से ये ब्रैकेट और इसके अंदर लिखे हुए ये अवयव होने चाहिए, जिसमें पहला प्रथम घटक और दूसरा द्वितीय घटक कहलाता है। पहला एक समुच्चय P का अवयव और Q जो है, जो दूसरा अवयव होगा द्वितीय घटक, वो दूसरे समुच्चय अर्थात Q का अवयव कहलाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्रमित युग्म। अब आता है नेक्स्ट कार्तीय गुणन। ठीक है, क्रमित युग्म हमने समझ लिया, इस पर आधारित है कार्तीय गुणन। क्या है कार्तीय गुणन? दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P बाई Q, इसे हम क्या पढ़ते हैं, P बाई Q, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है या कहलाता है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया गया है। जैसा कि अभी मैंने क्रमित युग्म में बताया था, स्मॉल p और स्मॉल q, p कैपिटल P का अवयव है और स्मॉल q कैपिटल Q का अवयव कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए। दो अरिक्त अर्थात उसमें कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए जो रिक्त ना हो, अर्थात अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P बाई Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, P बाई Q बराबर P Q, ये प्रतीकात्मक रूप में हम इस तरह से लिखेंगे P Q। तो मैंने बताया था जो ये प्रथम घटक कहलाता है और ये द्वितीय घटक। प्रथम घटक P का अवयव है और द्वितीय घटक Q कैपिटल Q का अवयव है। यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है। आपको ध्यान देना होगा, यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, अर्थात जैसे ये रिक्त समुच्चय अर्थात phi, ये Q या ये Q क्या होना चाहिए, phi। अगर इनमें से एक रिक्त समुच्चय है तो P बाई Q का जो मान होगा वो क्या होगा, phi होगा। ठीक है, P और Q का कार्तीय गुणन क्या होगा, phi। दूसरी बात, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, पहला है दो क्रमित युग्म समान होते हैं। यदि दो क्रमित युग्म समान होते हैं, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो तथा संगत द्वितीय घटक समान हो। यानी कि दो घटक कब समान होंगे, जब उनके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक
आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे ये दोनों क्रमित युग्म समान हैं। दूसरी बात, यदि कैपिटल ए में P अवयव और B में Q अवयव हैं तो A और B के कार्तीय गुणन में अर्थात A to B में PQ अवयव होंगे। क्या मतलब हुआ? इसके अवयवों की संख्या यदि P है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, Na बराबर P, ठीक, और इसके अवयवों की संख्या कितनी है, Q, इसको हम NB कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, इसके अवयव कितने हैं P और इसमें कितने हैं Q, तो Na/B यानी कि A और B के कार्तीय गुणन से जो प्राप्त समुच्चय होगा क्रमित युग्मों का, उसमें कितने क्रमित युग्म होंगे अर्थात कितने अवयव होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, P इंटू Q, दोनों की गुणा कर देंगे तो उससे हमें अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तीसरा है, यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं और A या B में से कोई अपरिमित है, A और B अरिक्त समुच्चय हैं, ध्यान देंगे, और A या B में से कोई अपरिमित है अर्थात इंफिनिटिव है, तो A और B का कार्तीय गुणन A to B भी अपरिमित समुच्चय होता है। मैंने बताया था A और B में से अगर एक रिक्त समुच्चय है तो A/B का मान रिक्त होता है, अगर A और B में से एक अपरिमित है तो जो समुच्चय प्राप्त होगा A/B में वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए एक और पॉइंट है इसमें, इसको ध्यान देंगे तो इसमें दिया है, लास्ट है स्टार, ये पॉइंट है A/A, अभी तक हमने 2 का देखा है, अब ये 3 है, A/A/A, यानी कि तीनों का स्वयं से कार्तीय गुणन बराबर क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, A,B,C सच दैट ABC, ये तो था क्रमित युग्म, और ABC क्या है, बिलोंग्स टू A, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिक, वो क्रमित युग्म था, युग्म में 2 हो गया, जोड़ा हो गया, इसमें 3 है तो इसको हम त्रिक कहेंगे। ठीक है, यहां पर ABC एक क्रमित त्रिक कहलाता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्रमित त्रिक कहलाता है। अब ये जो हमने पढ़ा, हमने इस पर आधारित है हमारी प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो देखिए जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसको ध्यान में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, यदि x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होंगे, जब उनके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक आपस में बराबर होंगे, राइट। तो अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे और दूसरे की तुलना दूसरे के साथ करेंगे। ठीक, जब ये बराबर का साइन है तो इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए और द्वितीय घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए। x/3 + 1 इज इक्वल टू y-2/3 और ये है 5/3, 1/3, तो संगत घटकों की तुलना करने पर यह आएगा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। सही है, इसको हमने इसके बराबर कर दिया, तो इससे हमें x का मान निकालना है। x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। सही है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। कैसे करा, इसमें हमने 3 से गुणा कर दी पूरी इक्वेशन में, तो यहां x रह जाएगा, यहां 5 रह जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो ये पहला आंसर आ गया, प्रथम घटक, तो यानी कि x का मान आ गया। दूसरा, अब दूसरे की तुलना करेंगे। दूसरा क्या है,
देखिए y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको 1/3 के इक्वल कर दिया। तो y इज इक्वल टू 1/3, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस था यहां पर, ये प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब इसका जब लघुत्तम लेंगे, हर समान है तो इसका लघुत्तम कितना हो गया, 3। तो यहां ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 2, ये हम सभी जानते हैं लघुत्तम के सवाल कैसे करते हैं। इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3/3 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। तो हमें x और y के मान निकालने थे, तो ये हमने x और y के मान संगत अवयवों की तुलना करके प्राप्त कर लिए, प्रथम घटक और द्वितीय घटक की तुलना करने पर प्राप्त कर लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3 4 5, तो A और B के कार्तीय गुणन अर्थात A to B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब इसमें दिया है चूंकि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A यानी कि NA इज इक्वल टू 3। B बराबर कितना है, 3 4 5। अब इसमें अवयवों की संख्या निकालनी है आपको, 1 2 3, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B यानी कि समुच्चय B के अवयवों की संख्या को हम इसके द्वारा दर्शाते हैं NB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। NA/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NA इंटू NB, वहां मैंने P और Q से बताया था, तो इनकी गुणा करके पता लग जाएगा किसमें अवयव कितने हैं। NA में कितने थे, 3, NB में कितने हैं, 3, 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9। कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो जाता है इस प्रकार से, तो ध्यान से समझा होगा आपने। अब है क्वेश्चन नंबर 3, यदि G इज इक्वल टू 7,8 और H इज इक्वल टू 5 4 2, तो G/H का मान ज्ञात करना है और H/G का मान ज्ञात करना है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो G इज इक्वल टू 7,8, H बराबर 5,4,2, अर्थात जो कुछ दिया होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। समुच्चय G और समुच्चय H का मान हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, G/H और H/G निकालना है। तो G/H कैसे निकलेगा, G/H बराबर हमने G का मान लिख लिया, समुच्चय G और समुच्चय H। अब इसको कैसे करेंगे, इसके क्रमित युग्मों के रूप में, जो इसका कार्तीय गुणन होता है इसके क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, तो गुणा वाले मेथड से इसको हम करेंगे। 7,5, देखिए जैसे गुणा करते हैं 7,5, फिर 7,4, 7,2, ठीक। अब दूसरा अवयव 8,5, 8,4 और 8,2, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास, हमें ये भी पता है इसमें कितने अवयव हैं, 2, इसमें कितने अवयव हैं, 3, 3 दूनी 6। कितने क्रमित युग्म प्राप्त होंगे, हमें कितने अवयव प्राप्त होंगे G/H में, 6 अवयव, यानी कि 6 क्रमित युग्म प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसी तरह से अब इसका उल्टा H/G, इसका कार्तीय गुणन निकालना है। तो हमने H का मान लिख दिया 5 4 2, और दूसरा क्या है 7 8। तो 5,7, 5,8, ठीक, और 4,7, 4,8, 2,7 और 2,8। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी 6 अवयव होंगे, 3 और ये 2, अवयवों की संख्या 3 है और यहां पर अवयवों की संख्या 2 है, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। बहुत आसान सवाल है। तो इसको क्रमित युग्मों को हमें निकालना था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अब इसमें हमें क्या बताना है? सत्य असत्य बताना है। जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है इसमें, तो उसके आधार पर हमें ये सत्य असत्य बताना है कि सत्य लिखा है या असत्य लिखा है। ठीक है, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू, P बाई क्यू होगा, देखिए P का मान लिखा और Q का मान, तो ये कितना आ जाएगा? M N M। अब इसमें दो अवयव हैं, इसमें दो हैं, तो कितने आने चाहिए? 4। लेकिन यहां कितने हैं? देखिए NP कितना है? 2। NQ कितना है? 2। तो इसका मान कितना आना चाहिए? 4 क्रमित युग्म आने चाहिए इसमें, लेकिन इसमें कितने दिए हैं? 2, MN और NM। ठीक है, आने कितने चाहिए थे? 4। MN MM NN इस तरह से आना चाहिए था इसमें, राइट? तो NP2 NQ बराबर कितना है? 2। तो NP बाई Q इज इक्वल टू NP बाई NQ, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 अवयव होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये असत्य माना जाएगा। ये कथन क्या है? असत्य है। इसमें 4 अवयव होने चाहिए थे, इसमें कितने दिए हुए हैं? 2, तो इसलिए ये अपूर्ण है, अर्थात ये असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है, राइट? तो इसको आप ठीक प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे में क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरा पार्ट है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A बाई B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A बाई B इज इक्वल टू x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ये बताना है हमें सत्य है या असत्य है। तो देखिए x y क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार की x जो पहला घटक है वो A का अवयव है और y जो है दूसरा घटक है, जो द्वितीय घटक, वो B का अवयव है। तो इसने क्या दिया है? A बाई B। तो जो हमने डेफिनेशन बताई थी आपको कार्तीय गुणन की, वो ठीक है। x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, जो कि सत्य है। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है और ये सही लिखा है। ठीक है, तो ये सत्य है। तीसरा पार्ट, तीसरा है, यदि A इज इक्वल टू 1,2, B इज इक्वल टू 3,4, तो A बाई B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो ये देखना है हमें, क्या ये सत्य है? तो देखिए अभी अभी मैंने बताया आपको, यदि अच्छा A बाई B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5 क्या है? इसमें 5 छोटा है, कॉमन लेंगे तो इसमें इसका आंसर कितना आएगा? B इंटरसेक्शन 5। ये हमने समुच्चय वाले पार्ट में किया है, इसका मान कितना आएगा? 5। ठीक है, ये 5 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो अब मैंने बताया था A बाई, इसकी जगह क्या आ गया? 5। ये बताया था अगर A और B में से एक समुच्चय रिक्त है तो उस रिक्त समुच्चय और एक के साथ कार्तीय गुणन क्या होगा? इन दोनों का 5 के बराबर होगा। ऐसे ही अपरिमित वाला भी बताया था, तो इसका मान अगर यहां अपरिमित होता तो ये अपरिमित हो जाता। ठीक है, तो यहां 5 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? A बाई 5 इज इक्वल टू 5। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य असत्य हमें दिया है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको ठीक प्रकार से, पिछली जो बातें बताई हैं उसको ठीक प्रकार से ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ध्यान से। यदि A इज इक्वल टू -1,1 तो A बाई A ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इसमें पहले A बाई A निकालेंगे, जो हमारे पास समुच्चय आएगा क्रमित युग्मों का उसको फिर A के साथ फिर निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए A दिया है हमें -1,1, तो A बाई A कितना हो जाएगा? -1,1 बाई -1,1। यहां A भी A ही है और जो B है वो भी A के बराबर है, तो दोनों सेम है। स्वयं के साथ कार्तीय गुणन निकालना है। तो
4 क्रमित युग्म प्राप्त होंगे, 2 दूनी 4। तो देखिए -1 -1 -1 1, फिर 1 -1 और 1 1, ठीक है। अब ये प्राप्त हुआ, इसके साथ हमें फिर a के साथ निकालना है। a बाई ए का मान तो ये हो गया, और फिर बाई a, इस तरह से लिखा हमने। अब वही उसी तरह से करना है, इसको इसके साथ लेना है, -1 -1, ये तो है ही, इसके साथ ये क्या आ गया -1 -1 -1, फिर 1 -1 1 -1 -1 1, ठीक है। तो 1 -1 1 -1 -1 1, अब लास्ट है 1 1 -1 और 1 1 1। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, यहां कितने हैं 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 क्रमित युग्म प्राप्त होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो a बाई a, इसे हम कहते हैं त्रिक। ये हमें क्या प्राप्त हुए, हमें त्रिक, क्रमित त्रिक। 2 होते तो क्रमित युग्म, ये कहलाता है क्रमित त्रिक, ठीक है। इसको ध्यान से आपने समझा होगा और इसको आप ठीक प्रकार से कॉपी में करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।